Hi friends, this is the first video of chapter 3 population composition of our book Fundamentals of Human Geography class 12th. ये वैसे बहुत ही छोटा सा चैप्टर है but for the convenience I have divided this chapter into 3 parts. फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट और सेक्स कॉम्पोजिशन. सेकेंड में हम डिस्कस करेंगे एज स्ट्रक्चर एंड फाइनली थर्ड वीडियो में हम देखेंगे रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन and other small topics. Okay, so let us begin with the video. First of all, introduction में people of different countries have different distinguishing attributes. ये बात हम सब जानते हैं. अब बोर्ड में इसमें 1 और 2 मार्क्स में 1 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है that what are the distinguishing attributes of population. तो इसका क्वेश्चन आपकी बुक में डायरेक्ट दे रखा है, दैट इज़ ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इसके अलावा आप लिख सकते हैं सेक्स कॉम्पोजिशन या फिर सेक्स रेशियो, एज स्ट्रक्चर, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन. ओके, ऐसी सारी क्वालिटीज़ जो एक पॉपुलेशन को, मतलब एक जगह की पॉपुलेशन या एक ग्रुप, किसी एक ग्रुप को दूसरे किसी ग्रुप से डिफ्रेंशिएट करती है, वो सारे डिस्टिंग्विशिंग एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं. ओके, नाउ कम्स द फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्स कॉम्पोजिशन. इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जनरली दैट व्हाट इज सेक्स कॉम्पोजिशन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स रेशियो, ऐसे कुछ भी. तो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन एज वेल एज द फॉर्मूला. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, सिर्फ डेफिनेशन लिख के आते हैं, तो उसमें बोर्ड के पास चॉइस है कि वो आपके मार्क्स काट सकता है. ओके, तो यू डोंट हैव टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, यू ऑल्सो हैव टू राइट फॉर्मूला. even if the question comes of 1 marks, you have to write the formulas, both the formulas and that too. Okay, so the complete answer would be definition. The ratio between number of women and men in the population is called sex ratio. Then you have to write that in some countries it is calculated by using the formula male population upon female population in 2000. तो यहाँ पे into नहीं लगा रखा है but आप लगा लेना. ओके, तो male population upon female population in 2000 और number of males per 1000 females. And in India, the sex ratio is worked out using formula female population upon male population in 2000 और number of females per 1000 males. अब ये complete आंसर होता है. 1 मार्क्स के लिए भी इतना लिखना ज़रूरी है, 3 मार्क्स में आए तो ये more than enough है. ओके, क्योंकि बोर्ड में दे वांट फॉर्मूला. एटलीस्ट अगर यू डोंट राइट द नेक्स्ट लाइन्स तो आपको फॉर्मूला लिखना है एंड इन इंडिया किस तरह से कैलकुलेट होता है ये तो लिखना ही है. ओके, उसके बाद में क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट आर द रीज़न फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर वाई सेक्स रेशियो इज़ वेरी अनफेवरेबल टू वुमेन. ठीक है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. सो यू हैव टू राइट दैट द रीजंस विच आते ही रहते पेपर में. फीमेल फिटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ विमेन, प्रेफरेंस गिवन टू मेल चाइल्ड. ओके, तो ये सारी रीजंस. इसके बाद में यहीं पे एक और क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो होता है दैट व्हाट आर द सॉल्यूशंस और what are the steps that you can suggest to bring down gender discrimination. अभी ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है, जो रीजंस है ना उसी को ऑपोजिट करके लिखना होता है. ओके, अभी हमने लिखा फीमेल फिटिसाइड तो अब लिखेंगे डिक्रीजिंग फीमेल फिटिसाइड. फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड तो डिक्रीजिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड. डोमेस्टिक वायलेंस, ब्रिंग डाउन डोमेस्टिक वायलेंस. फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस तो इम्प्रूव सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. इसके अलावा प्रेफरेंस गिवन टू मेल चाइल्ड की जगह आप लिखेंगे इक्वालिटी शुड बी प्रमोटेड बिटवीन बोथ द सेक्स. ओके, तो इस तरह से ये आंसर भी आ सकता है और आता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है. ओके, नेक्स्ट वी कम द वर्ल्ड एवरेजेस.
तो वर्ल्ड में सेक्स रेशियो कैसे चलता है और वर्ल्ड का बेसिक एवरेज क्या रहता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन में 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स, ये तो वर्ल्ड वाइड एवरेज है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे फेवरेबल या फिर हाईएस्ट सेक्स रेशियो जहाँ पे मिलता है वो है लैटविया, 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स। So you can see that females are much more than males, number of males, right? Whereas in contrast, तो जो लोएस्ट है वो है कतर का 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स। Latvia is a country in Europe and Qatar is a country in Asia near Arabia, Saudi Arabia, okay? तो ये आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट एंड वर्ल्ड एवरेज याद करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली आ सकते हैं। वैसे जनरली दे डोंट आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन दिस, आपको कंट्री का नाम पूछ सकते हैं, पर वी शुड नॉट टेक रिस्क, क्योंकि एक बार ऐसे भी पूछ लिया था दैट व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो, ठीक है। फिर बात करते हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल सेक्स रेशियो की। तो द मोस्ट फेवरेबल सेक्स रेशियो इज़ इन 139 कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, और 72 कंट्रीज़ में बहुत ही अनफेवरेबल सेक्स रेशियो है। जनरली देखा जाए तो जहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ होती है या फिर अभी तक इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि मेल और फीमेल को एकदम बराबरी का हक दिया जाए, वहाँ पर हमें अनफेवरेबल सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। या फिर ऐसी कंट्रीज़ जो धीरे धीरे अपनी फीमेल्स, अपने विमेन को भी बराबर का हकदार बना रहे हैं, वहाँ पे अभी भी कंडीशन थोड़ी सी बुरी है, ऑल्दो दे आर इम्प्रूविंग, बट अभी फ़िलहाल के लिए अनफेवरेबल सेक्स रेशियो है वहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, कतर, ओके, ये सारी कंट्रीज़ अभी धीरे धीरे डेवलप कर रही है और धीरे धीरे अपनी वुमेन को आज़ादी भी दे रही है, ओके। बट फॉर नाउ यहाँ पे अनफेवरेबल सेक्स रेशियो है। इसके अलावा अगर हम बात करें फेवरेबल सेक्स रेशियो की, तो वो होता है मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में, ओके, क्योंकि यूरोप एज वी नो काफ़ी डेवलप्ड है और काफ़ी जल्दी वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ और हमसे पहले हुआ। बाकी मतलब छोटी छोटी कंट्रीज़ और जो अभी तक डेवलप नहीं हुई है उन कंट्रीज़ के मुकाबले यूरोपियन कंट्रीज़ आर लिटिल बेटर, ओके। तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में सेक्स रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। यू कैन राइट एनी ऑफ द नेम्स लाइक फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, okay, Norway, Sweden, Switzerland, etc. With this we come to an end of our first video. Next video में हम डिस्कस करेंगे एज स्ट्रक्चर और एज सेक्स पिरामिड्स. Till then, take care and bye bye.